नमस्ते इंडिया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सभी आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। तो यार मैं एक चीज़ बोलने के लिए आया हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से मैं सिर्फ ये बोलने आया हूँ कि जो हमारे साथ जो होता है वो थोड़ा सा गलत होता है यार। मान थोड़ा सा गलत होता है। मैं आप लोग यार एक काम बताता हूँ आपको पूरी स्टोरी। मैं एयरफोर्स का रैली दौड़ा था पिछले साल 2019 में। अगस्त में मेरी रैली थी। धनबाद में ही मैं दौड़ा था जहाँ मेरा घर है। तो रैली में यार मैं रैली दौड़ पास कर गया। फिर से हमारा फिजिकल फिटनेस डे का जो बीम वीम होता है पुशअप, ये सारा चीज़ हो गया। रिटेन हुआ, रिटेन पास किया। फिर से ग्रुप डिस्कशन हुआ, ग्रुप डिस्कशन पास हुआ। और दो तरीके का यार एबिलिटी टेस्ट होता है, वो दोनों भी पास किया। अब भाई सारा तो चीज़ हो गया, बचा मेडिकल। तो फिर यार कुछ दिन चला इसी तरीके से। दिन मतलब 3 महीने का हम लोग को टाइम दिया गया, उसके बाद हमारा मेडिकल होना था। तो रिटेन में यार सबका हो गया था लगभग। और मतलब 187 बंदे का हुआ था। सोचा बहुत सारे बंदे दौड़े थे, लगभग 15,000 लोग थे। 15,000 लोग धनबाद से रैली दौड़े थे, जिसमें से मतलब पूरे झारखंड के राज्य का रैली था। और ये जो रैली था एयरफोर्स का था, गरुड़ कमांडो का, स्पेशल फोर्स जो होता है। हम लोग लगभग 187 लोग यहाँ से सिलेक्ट हुए थे। सोचा उतने में बहुत सारे लोग दौड़े, जिसमें सिर्फ 187 रिटर्न। यहाँ तक तो ठीक था दोस्तों, यहाँ तक सभी लोग ठीक थे, अच्छे से सबका चला गया। फिर क्या हुआ, जब हमारा मेडिकल हुआ तो यार मेडिकल भी हम फिट हो गए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं भी मेडिकल फिट हो गया, बाकी जो मेरे दोस्त थे वो भी मेडिकल फिट हो गए। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि जब एयरफोर्स वाले, देखो एयरफोर्स वालों क्या करते हैं कि वो मतलब 45% एडवांस लेके चलते हैं। 45%। इस बार का जो डाटा आया है उसके हिसाब से देखो दोस्तों, जिसका हमारा 30 अप्रैल को हमारा पीएसएल आता था। जब आपका मेडिकल हो जाएगा उसके बाद आपका पीएसएल आता है। पीएसएल होता है प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट। जो प्रोविजनली जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनका उसमें लिस्ट आता है। उसमें आपको रियल आपका रैंक, जो रिटेन में आप मार्क्स उठाते हो उस पर जो रैंक आपका होता है वो रैंक उसमें बताया जाता है। तो हमारा 30 अप्रैल को आना था, लेकिन वो नहीं आया 30 अप्रैल को। वो हमारा आया 31 मई को। क्योंकि ये कोरोना की वजह से नहीं आया था, डिले हुआ था लॉकडाउन की वजह से। तो 31 मई को हमारा पीएसएल आया। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, क्यों हमें दिल में लगता है। 31 मई को हमारा पीएसएल आया, जिसमें हम लोग जो स्पेशल सिक्योरिटी के थे, स्पेशल फोर्स, उसमें 367 लड़के सेलेक्ट हुए थे। 367। तो दोस्तों पीएसएल के बाद एक इनरोलमेंट आता है। इनरोलमेंट जो कि कल आया है 31। जी हाँ दोस्तों, कल आया जून 9 को आया। 31 मई को हमारा पीएसएल आया था। तो 9 जून को मतलब कल हमारा इनरोलमेंट आया। इनरोलमेंट दोस्तों उन्हीं का बनता है जिनका पीएसएल में रैंक अच्छा होता है। तो देखो देखो दोस्तों, यहाँ पे बात यह है कि पीएसएल में 367 बंदे थे टोटल, लेकिन इनरोलमेंट में मात्र 170 बंदे ही मेन में सेलेक्ट हुए। बाकी सभी को स्टैंड बाय में रखा गया। यहाँ दोस्तों बातों पे ध्यान दीजिएगा। 367 थे बंदे, जिसमें से मात्र 170 का ही सिलेक्शन हुआ। अब इनमें मैं बता दूं आप लोगों को कि लगभग 59 अनफिट थे मेडिकल। तो 367 में से अगर 59 को माइनस किया जाए तो 308 बंदे टोटल फिट थे। तो 308 में से मात्र 170 को लिया गया सिक्योरिटी ट्रेड में। तो सोचिए दोस्तों, ये एयरफोर्स जो होता है इसमें कितना एडवांस लेके चलते हैं ये लोग। मतलब कितना इन्होंने, मतलब चलिए ठीक है, आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस हम मानते हैं, चलिए ठीक है, वो चीज़ जो आप कर रहे हो वो ठीक है। लेकिन हमारे बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। जो हम मतलब जो पुअर फैमिली के जो लोग हैं, लगभग आप सोचो, खुद सोचो कि 1 साल से पिछले मतलब अगस्त से, अभी अगस्त आने वाला अगस्त में हमारा मतलब जिनका इनरोलमेंट में नाम आया मेन में, उनका मतलब कि ज्वाइनिंग होगा। तो सोचो पिछला अगस्त से अभी तक 1 साल तक लगभग हमारा समय बर्बाद हुआ। और आज रिजल्ट क्या हुआ कि एयरफोर्स में हमारा इनरोलमेंट में, मेरा दोस्तों इनरोलमेंट में नाम आया है लेकिन स्टैंड बाई है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, स्टैंड बाई वालों को क्लियर नहीं होता है। जिनका मेन में है उन्हीं का, स्टैंड बाई वालों का क्लियर सिर्फ उन्हीं का होगा जो टॉप
10 में होंगे। टॉप 10 से 15 वालों का स्टैंड बाय में क्लियर हो पाता है, बाकी को घर भेज दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना मतलब इतना एडवांस, मेरा सिर्फ सजेशन है, इतना एडवांस लेकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 308 में से मात्र आप 170 को सेलेक्ट कर रहे हो, बाकी बंदे कहाँ गए? बाकी का मतलब वो मतलब होपलेस हो जाते हैं। मतलब ऐसा समय आ जाता है जैसे कि हमको मतलब हम लोग को मरने का मतलब मन करता है, अंदर से मतलब रहने का मन नहीं करता, अजीब टाइप का ज़िंदगी लगता है कि मतलब पूरा बर्बाद हो गया है। तो मैं ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, ये जितने भी हैं ऑनलाइन वाले एयरफोर्स को, एयरमैन, मैं तो एयरमैन का दिया हूँ, इसलिए मैं एयरफोर्स का एयरमैन के बारे में बता रहा हूँ कि चाहे वो ऑनलाइन वाले हो या फिर ये ऑफलाइन वाले रैली वाले, सभी के साथ दोस्तों लगभग यही हो रहा है। मतलब सिलेक्शन इतना हो जाता है, पीएसएल में इतने को सेलेक्ट, एक नोट इन पीएसएल आता था, कम से कम वो तो देना चाहिए था। बच्चों को होप क्यों देते हो जब उन्हें लेना ही नहीं है? गाइस 200 मात्र 170 का सिलेक्शन हुआ है, 308 बंदे में मात्र 170। सोचो 55% लेते हैं ये और 45% को जाओ, कितना गलत होता है हमारे साथ। और जब आप आगे जब एयरमैन की तैयारी करो, जब आप आगे एग्जाम देने आओगे, आपके साथ भी यही होगा। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपको अगर सिलेक्शन लेना है, जितने मतलब आप एडवांस लेके चलो, लेकिन इतना भी एडवांस में लेके मत चलो। 100 150 या 367 लोग, वही लोग लगभग, इन लोग अगर 308 में अगर बात किया जाए तो 138 138 बंदे को एडवांस में ले लिए। बताओ कितना बड़ी बात। और ऑनलाइन वाले में तो पूछो ही मत, ऑनलाइन वाले तो यार मतलब आधा आधी, सब में आधा आधी, सब में 45% में एडवांस लेते ही हैं। सोचो वो 45% का क्या होगा, वो कितना होप लेके 1 साल से चल रहा था। मैं खुद बता रहा यार, मैं खुद 1 साल से इतना होप लेके आया था कि हाँ अब तो सिलेक्शन हुआ है तो एयरफोर्स का गरुड़ कमांडो बनना है। लेकिन यार अंततः अंत में क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया? कुछ नहीं। सिर्फ वो 170 बंदे ही सिलेक्ट हो पाए, और 170 से आगे नहीं बढ़ेगा यह सीट, क्योंकि बढ़ाना होता तो पीएसएल इनरोलमेंट में ही बढ़ जाता है। तो गाइस इतनी दिक्कत होती है यार। मैं आपको सारा प्रूफ मैं दिखाता हूँ, आप लोगों को दिखा दूंगा कि आप लोगों को शायद लग रहा होगा। मैं आपको सारा चीज़ स्क्रीन पे, वीडियो जैसे ही एंड होगा मैं मेरा सारा चीज़ आपको स्क्रीन पे, प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट में मेरा नाम, फिर से आपको इनरोलमेंट में नाम, और यार सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आ गई ना, इनरोलमेंट में 60 बंदों को एडवांस लिया। हर साल एयरफोर्स में लगभग 35 को इनरोलमेंट में एडवांस लिया जाता है, 35 को स्टैंड बाय में दिया जाता है। लेकिन इस बार जो स्टैंड बाय है 60 हुआ। दोस्तों सीट पिछली बार 172 को ली थी, इस बार देख तो घटा भी दिया, स्टैंड बाय में ज़्यादा को दे दिया। और ये भी दोस्तों कि यहाँ पे एएससी पे ज्वाइनिंग नहीं हो रहा। हमारा जो ज्वाइनिंग जो हमें बुलाया इनरोलमेंट में वो एटीएस पे बुलाया। मतलब सोचो यार, हम मतलब इतना मतलब एक तो इतना हमारा पैसा वेस्ट हुआ। शुरू से हम लोग सब पुअर फैमिली से, तो हम लोग पास पैसे नहीं होते हैं। मेरे जितने भी दोस्त हैं सारे के सारे सब इससे रो रहे, जो भी स्टैंड बाय में गया है सभी रो रहे हैं, भाई इतना पैसा बर्बाद हुआ, उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा कुछ भी निकला दोस्तों, सिर्फ एक ज़िंदगी मतलब जो हम लोग का जो 1 साल है वो वेस्ट हुआ। और इसकी वजह से दोस्तों देखिए, आप लोग भी ये लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जब भी आपका किसी चीज़ में जॉब लगने वाला होता है, आप यार पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हो। ये मतलब इस तरीके का नेचर दिमाग में सोच ही आ जाता है। तो सभी लगभग सारे बंदे पढ़ाई लिखाई छोड़ देते, शायद ही कोई ऐसा हो जो पढ़ता हो। या तो वही चीज़ हुई यार हमारे हम लोग के साथ भी। तो पढ़ाई लिखाई हम लोगों ने नहीं किया और 1 साल हमारा बर्बाद हुआ। और हम लोग फिक्स है यार कि हमारा स्टैंड बाय वालों को क्लियर नहीं होगा। मात्र 170 बंदे ही जाएंगे गरुड़ के लिए। और ऑनलाइन वालों में तो यार 700 800 बंदे फंस जाते हैं बस। सोचो उनका क्या होता होगा। तो यार भारत सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए कि बच्चों को इतना एडवांस ना लिया जाए। इधर पीएसएल में ही हटा दो, मेडिकल ही अनफिट कर दो, कुछ तो कर दो यार, कि लास्ट में हम लोग को दिल पे ना लगे चोट। और वही चीज़ होते आ रहा भाई हमारे साथ, वही चीज़ होते आ रहा है। 1 साल से हम लोग इसी चीज़ को झेल रहे हैं। और सोचो भाई, जैसे एटीएस पे, जो एटीएस बेलगाम हम लोग को जाना है, स्टैंड बाय वालों को भी वहाँ जाना है। तो सोचो 170 का प्लस 60, 230 बंदे, जिसमें से 60 स्टैंड बाय वाले, वो 60 को भी बेलगाम जाना है। भले उनका सिलेक्शन नहीं होगा,
100% श्योर उनका सिलेक्शन नहीं होगा, 10 से 15 बंदे ही सिलेक्ट हो पाएंगे, लेकिन उनको भी बेलगाम जाना है। वहाँ पे हम लोग जाएंगे, क्योंकि एयरफोर्स वाले यार हम लोग के बारे में नहीं सोचते। उन्होंने अपना सोचा कि हमारा सीट फुल हो जाए, बाकी बच्चों को कितनी भी परेशानी उससे हमें लेना देना नहीं है। अब सोचो हम तो वहाँ पे गए यार, हमारा पैसा खर्च हुआ, रिजर्वेशन का पैसा, वहाँ बेलगाम, सोचो कैसा फील होता होगा यार जब हम लोग ट्रेनिंग सेंटर से घूम के आएंगे और ना जाए तो वो भी बात दिल पे लगेगी कि नहीं गए, शायद जाने में कुछ हो सकता था। तो बहुत तरीके सोच विचार मन में चलते रहता भाइयों। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ यहाँ बैठकर सिर्फ जो एयरफोर्स वाले करेंगे वो सिर्फ हम लोग को देखना है। कोरोना की वजह से वो लोग एसी पे ज्वाइनिंग नहीं कर यार, वो लोग मतलब अपना भलाई, अपना मतलब सेफ्टी सोचते हैं, हम लोग का कुछ भी हो। लेकिन मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ही पुअर फैमिली से होते हैं सर, बहुत पुअर फैमिली से। हम लोग बस पैसा नहीं होता उतना, तो प्लीज सर इतने एडवांस आप लोग मत लिया कीजिए। बच्चे का फ्यूचर का भविष्य का सवाल होता है, इतने आप एडवांस लेके मत चला कीजिए जिसकी वजह से किसी का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। आज दोस्तों मैं बता रहा हूँ एटीएस से घूम के आएंगे हम लोग, तो हम लोग को कैसा लगेगा यार, वहाँ अगर स्टैंड बाई क्लियर नहीं होगा, पता है नहीं होगा, तो हम लोग को कैसा फील होगा अंदर से, सोचो एक बार। बर्बाद थे और बर्बाद वहाँ होके आएंगे। या तो इनरोलमेंट में ही हम लोग को क्यों परेशान करें, इनरोलमेंट में ही हटा देते हैं। आप कम सीट तो ले सकते हो, आप ज़्यादा नहीं ले सकते तो कम तो आप ले ही सकते हो ना। तो जितनी ज़रूरत है यार उतने को बुलाओ प्लीज़। मैं इस वीडियो के माध्यम से ही बोलता हूँ, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जो आगे बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे उनके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने सिलेक्शन हैं, जितने सीट हैं, उससे ही 10-20 ही ज़्यादा लें। अगर आपको डाटा पता है कि हर साल स्टैंड बाई का 15 से 20, 10 से 15 ही क्लियर हो रहे हैं, तो 10 से 15 ही आपको एडवांस लेना चाहिए। अब बाकी को आपको सीधा सीधे उनको लिस्ट से ही हटा देना चाहिए ताकि उनको उतना लगे ना। लेकिन भाई हम लोग को लगा है यहाँ कि हम लोग की लिस्ट में अभी भी इनरोलमेंट में नाम है, इनरोलमेंट नाम होते हुए भी हम लोग ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। तो यही कहानी दोस्तों मैं आप लोग बताता हूँ। आप लोग जितना से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को मतलब आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा होगा। कल को आप एयरफोर्स को ज्वाइन करने जाओगे, आप भी ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे, तो आपके साथ आप भी सेम चीज़ फील करोगे जो मैं भी फील कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे यार मुझे दुख है, बहुत दुख हुआ है कि अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। 1 साल से कितना खुश थे, और पहले यार ये तो रिटर्न होगा ना भाई, रिटर्न आपका, उसके 3 महीने बाद आपका मेडिकल होगा। 3 महीने अगस्त में हुआ था हमारा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चौथे दिसंबर, जनवरी, सोचो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 9 जनवरी को मेरा मेडिकल हुआ था। मतलब सोचो 4 महीने बाद मेडिकल होता। सोचो कितना आपको 1 साल ले लेते ये। उसके बाद जनवरी आपका, अप्रैल में इनरोलमेंट आएगा, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2 महीने बाद लगभग। उसके बाद फिर 1.5 महीने बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। सोचो 1 साल लगता है, लगभग 1 साल। इस बार 1 साल लगा, वरना 10 महीना 11 महीना लग ही जाते हैं भाइयों। तो सोचो कितना टाइम वेस्ट होता है हमारे यहाँ। बस यही मैं विनती करना चाहता हूँ कि जितना सीट हो सर प्लीज़ आप उतना ही बंदू को सेलेक्ट कीजिए। और इस बार जो सीट्स हैं, इस बार जो गरुड़ के लिए जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनमें सीट को बढ़ावा दिया जाए। जो स्टैंड बाई है उन सभी को बुलाया जाए। और हर बार का डाटा मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, हर बार का डाटा इस बार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। हर बार लगभग बंदे का इनरोलमेंट में नाम आता है, 20 से 25 बंदे ही छूट पाते हैं। लेकिन इस बार 138 बंदे को हटा दिया। 8-10 उसमें से जाएंगे तो जाएंगे ना, तो बाकी 120 से 30 बंदे ऐसे ही बस सब गए, किन्हीं का कुछ नहीं हो सकता। अभी क्या करेंगे यार। मेरा दोस्त, एक दोस्त है मेरा धनबाद का है, वो यार मेडिकल देने गया तो कर्ज लेके गया, उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे।
और उसका स्टैंड बाय में आ गया। रैंक उसका 258, कोई बुरा रैंक नहीं था। हर बार का डाटा देखा जाए, अनफिट हटा दिया जाए तो लगभग उसका 209 था 308 में। या लास्ट के 50 बंदों को ही आपको एडवांस रखना चाहिए, बाकियों का आपको मेन लिस्ट में देना चाहिए, क्योंकि उनका होप होता है, उनका विश्वास होता है। लेकिन इस तरीके से नहीं हो रहा। तो दोस्तों बस यही कहूँगा यार कि हम लोग के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और आप लोग भी आगे इस एग्ज़ाम देंगे तो आप लोग इस चीज़ पे सवाल उठाइए कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, हमारे साथ अन्याय होता है। और यार जब भी हम एग्ज़ाम दिए तो क्या होता है, एग्ज़ाम एयरफोर्स का रैली निकला, हम लोग खुश थे, बाकी एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते हम खुशी में। मेरा बिहार पुलिस का एग्ज़ाम छूट गया, CHSL का छूटा, DRDO का फॉर्म नहीं भर पाया इस रैली की वजह से, और इसी ने धोखा दिया, इसमें ही सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो बातों को समझना भाइयों, आप लोग समझो। और एयरफोर्स वालों से भी मेरा निवेदन है, सर प्लीज़ इस तरीके से नहीं कीजिए, मत किया कीजिए। बहुत सारे बच्चों के साथ अन्याय होता है और हम लोग इस चीज़ को सह नहीं पाते। मैं यार स्ट्रांग हूँ, मैं आगे भी मेहनत करूँगा, जाऊँगा तो एयरफोर्स में ही जाऊँगा, FCAT जाऊँ या फिर एयरमैन में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ एयरफोर्स में ही जाना है मुझे। लेकिन कैसे जा भाई, कैसे जाए जब हमारी एज ही नहीं रहेगी। तो मेरा तो एज पार हो गया, मैं नहीं जा सकता। लेकिन मेरा सपना था जाने का कि एयरफोर्स में जाऊँ, काम करूँ, देश के लिए काम करूँ। तो बस यही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार तक पहुँचाएं। मेरे साथ जो हुआ आगे बच्चों के साथ ऐसा ना हो। जय हिंद, जय भारत।